हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज कक्षा 10 का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कवर करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा। इसमें हम सबसे पहले कुछ बेसिक जानेंगे, जैसे उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, और दृष्टि रेखा क्या होती है, और क्षैतिज रेखा क्या होता है। मान लो कि ए बी क्या है, एक मीनार है। सी पर कोई व्यक्ति है, यह देख रहा है। ए बी मीनार है, ए सिरा है मीनार का, बी पाद बिंदु है, सी जो है ए को, एक सिरे को देख रहा है। तो देख रहा है तो इसे हम कहेंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहते हैं, या लाइन ऑफ साइट। जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उस रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा के बाद हम क्या पढ़ते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा क्या होता है? जो हमारे आँखों से पृथ्वी तल के समानांतर हो। जो रेखा हमारे आँखों से पृथ्वी तल के समानांतर जाती हो तो उसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। तो मान लो यहाँ एक व्यक्ति है, यह देख रहा है, तो इसके जिस सिरे को देख रहा है मीनार के, तो उसकी दृष्टि रेखा हो गई। और इसके समानांतर क्या है? इसका पाद बिंदु है, तो यह क्षैतिज रेखा हो गया। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो एंगल बनेगा, अगर वह ऊपर की ओर देख रहा है तो उसे कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहेंगे। तो यह कौन सा त्रिभुज बना है? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बना है। तो हम हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज ही अध्ययन करेंगे। मान लो कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा है मीनार के, या मान लो कोई बिल्डिंग है, ए बी कोई बिल्डिंग है। ए बी क्या है? कोई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पर एक कोई बालक है, जो कि यहाँ पर एक क्या है? मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ को बालक देख रहा है। तो यह बालक देख रहा है, तो यह कौन सी रेखा हो गई? दृष्टि रेखा। और इसकी क्षैतिज रेखा कैसे बनेगा? क्षैतिज रेखा यह पृथ्वी तल के समानांतर बनेगा। तो यह हमारा सरफेस है, तो इसके समानांतर यह रेखा जाएगी, जो क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा।
मान लो यह पृथ्वी तल पर ही स्थित रहेंगे सब। ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे अवनमन कोण। मान लो हमें AB की ऊंचाई ज्ञात करना है, इस बिल्डिंग की ऊंचाई, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यह इसके समानांतर एक रेखा यहाँ से ड्रा कर लेंगे। तो यह कितना हो गया? 90 डिग्री। या तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, या तो यह थीटा दिया है, यह भी क्या होगा? थीटा होगा। यह भी एक क्या हो गया? समकोण त्रिभुज बन गया। और यह क्या है? एकांतर कोण से बराबर होगा। जब दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच बने संगत कोण एकांतर, यह कोण क्या कहलाएगा? एकांतर कोण से बराबर होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम कुछ बेसिक जानेंगे। सबसे पहले हमें अनुपात ज्ञात होना चाहिए भुजाओं के बीच। जैसे एक ट्रिक जानते हैं हम लोग, लाल बटे कक्का, लंब बटा कर्ण होता है साइन का, आधार बटा कर्ण होगा कॉस थीटा, और लंब बटा आधार क्या होता है? टैन थीटा। तो हमें ये भुजाओं के बीच अनुपात आना चाहिए। साइन का उल्टा हो गया कोसेक। अगर हम यही बात करें कोसेक का, तो कोसेक का होगा कर्ण बटा लंब। कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? मान लो सेक थीटा निकालना होगा तो कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटा लंब। तो यह तो हम भुजाओं के बीच अनुपात बता दें, और हमें एंगल भी आना चाहिए। माने क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसका एंगल पता होना चाहिए। जैसे हमें इम्पोर्टेंट है 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। 30, 45, 60 यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन थीटा, काश थीटा, टेन थीटा। तो साइन 0 अंश का मान क्या होगा? साइन 30 अंश का मान क्या होगा? जब हम साइन काश टेन निकाल देंगे तो बाकी का 3 हम निकाल सकते हैं। तो सब मेन इम्पॉर्टेंट है यही तीनों। तो 0 अंश का आना चाहिए, 0 अंश या 30 अंश या 45 अंश, और अगला 60 अंश या 90 अंश। तो हमें अगर साइन का पता रहेगा, मिस्टेक, साइन का पता रहेगा, साइन का पता रहेगा तो हम कास, साइन का बस याद कर लो, साइन का याद रहेगा तो कास का याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हम टेन का बता दे रहे हैं, भाग कर देते हैं, आ जाता है। तो मान लो ये 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2। यह याद कर लो साइन का।
साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 अंश की वैल्यू होता है √3/2। और साइन 90 अंश की वैल्यू होती है 1। अब फिर इसका यह रिवर्स करते जाएंगे, 90 वाला 0 पे तो 1 हो जाएगा, फिर √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 हो जाएगा। इस आर्डर से लिखते जाएंगे। और ये इधर आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा का 60 का, ये 90 का 0 हो जाएगा। अब tan का आसान हो जाएगा। tan थीटा और हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो मान लो tan 0 की वैल्यू कैसे आएगा, साइन 0 हो गया बटा 1, 0/1 मतलब 0। और मान लो इसका निकालना है tan 30 अंश की वैल्यू, tan 30 अंश की वैल्यू, तो हम साइन 30 बटा cos 30 कर लेंगे। साइन 30 की वैल्यू कितना है, 1/2। और cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो अब इसको हम हल करेंगे तो 1/2, और ये गुणा करेंगे, भाग है तो गुणा करेंगे तो अंश हर में परिवर्तित हो जाएगा, तो यह 2/√3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 लिख लेंगे। और यह 1/2 से कटेगा तो 1 हो जाएगा, और ये भाग √3/2 में भाग देंगे 1/2 से, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचेगा। तो 1/0, 1/0 क्या होता है, इसी को हम इनफाइनाइट बोलते हैं। तो हम ठीक इसी प्रकार साइन कॉस tan, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। साइन 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए आएगा, श्योर है, इसका मान पता होना चाहिए। चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है, यदि एक समतल पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यह मान लो एक मीनार है, इसकी छाया, मान लो सूर्य इधर है तो इसकी छाया मान लो यहाँ पर पड़ रही है। यह देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक समतल पर मैदान पर एक मीनार की छाया की ऊंचाई लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लो यह एक क्या है, मीनार है, मीनार की छाया, ये मीनार की छाया है, और यह मीनार किस पर स्थित है, समतल पे, भूमि पर। कह रहा है कि छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की, मान लो मीनार की ऊंचाई h है, और ये छाया छाया की लंबाई कितना है, √3 × h है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लो यह थीटा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण मान लो यह थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, हमें क्या क्या दिया है, गिवन क्या है, मीनार की ऊंचाई दिया है, और यह 5 बिंस यह ऊंचाई इसकी छाया की लंबाई दिया है, छाया की लंबाई,
दिया है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यह हमारा 90 अंश है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो ये नीचे है बचा हुआ है भाग है, ये क्या है, हमारा आधार है जिस पर यह एंगल टिका। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, हमें किस में अनुपात चाहिए था, लंब और आधार में। तो लंब क्या है, h बटा आधार √3h। h से h कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। अब हमने पढ़ा है कि 1/√3 tan के वैल्यू में किसका आता है, 30 अंश का। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। यह दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या दिया है, एक राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है। मान लो यह राजमार्ग है, एक ये मीनार है ए बी, एक कोई मीनार है। यह एक रास्ता है। अब कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देख रहा है। तो अवनमन कोण क्या होता है, जो कोई व्यक्ति ऊपर से देखता है। तो यह मीनार पर कोई, मान लो यहाँ पर व्यक्ति बैठा है, यहाँ से 30 अंश के कोण पर देख रहा है। यह मान लो सी पॉइंट है। अवनमन कोण यह ऐसे बनता है, पहले यह दृष्टि रेखा हो गई। भूमि अक्ष के समानांतर क्या है, यह क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल रेखा के बीच जो एंगल बना है यही है 30 अंश का। यह है तो यह भी क्या है, 30 अंश से होगा। जो कि मीनार के पात के एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बार कार का अवनमन कोण, यहाँ समय दिया है 6 सेकेंड में। मान लो 6 सेकेंड में सी से डी पॉइंट पर आ जाता है। यहाँ दूरी नहीं दिया है, समय दिया है 6 सेकेंड। हम लोग क्या जानते हैं, दूरी और एंगल के बीच रिलेशन जानते हैं। यहाँ टाइम दे दिया है और कितना एंगल बना रहा है अवनमन कोण, 60 अंश। 60 अंश अवनमन कोण बना रहा है यहाँ से, तो यहाँ से 60 बना देंगे। तो यह 60 डिग्री है। तो यह भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में लिया गया समय, हमें मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है। तो इसमें क्या करना है, तो पहले तो हम देखेंगे सी से डी तक कितना दूरी तय करेगा 6 सेकंड में। मान लो x दूरी तय कर रहा है, और डी से ए तक नहीं पता है तो इसको भी कर लेंगे, y मान लेंगे। तो यही पूछ रहा है लिया गया समय। अब यहाँ से हमें डी से वाई ए तक कितना दूरी तय कर रहा है, पहले तो हम उसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, बड़े त्रिभुज में या तो छोटे त्रिभुज में, जो भी लेना है ले लो। तो पहले हम छोटे ही त्रिभुज में ले रहे हैं।
त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में लेना है बस। यहाँ मान लो डी है ना, डी ए बी में, सॉरी यहाँ डी है। कोण ए कितना दिया है, 90 है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ क्या लगाना है, तो मीनार की देखो ऊंचाई कॉमन है दोनों के, दोनों एंगल के लिए। तो हमें क्या लेना है, यह हमारा क्या है, लंब है और आधार। लंब और आधार में क्या संबंध है, tan का। तो tan 60 लेंगे। लंब बटा आधार माने ए बी बटा आधार माने y। तो tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3 बराबर ए बी अपान y। अब यहाँ से क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड कर देंगे। मान लो ये बटा 1 है तो तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 1 का गुणा ए बी में, y का गुणा √3 में, तो √3 इंटू वाई आ जाएगा। बस यहाँ हम छोड़ देंगे इसको। मान लो ये समीकरण 1 है। अब हम बड़े त्रिभुज की बात करें, सी ए बी में, तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी ए बी में कोण ए बराबर 90 अंश तो इसमें भी लंब और आधार दिया है, तो tan 30 अंश बराबर ए बी अपान x प्लस वाई। ये हमारा दूरी दिया है ना, तो x और y दूरी माने हैं यहाँ। tan 30 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 और ए बी अपान x प्लस वाई। क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड कर देंगे। तो x प्लस वाई का गुणा इधर करेंगे, तो ए बी का मान यहाँ दिया है ना, तो ए बी का मान ज्ञात कर लेते यहाँ से भी। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएं तो x प्लस वाई अपान √3 पहले से ही है बराबर ए बी। यह समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 का दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है। इसका ए बी है, ए बी है, मान पुट कर देंगे तो समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बटा √3
ए बी बराबर क्या पुट करते हैं, √3y। हम यहाँ क्या निकालेंगे, x और y में अनुपात निकालेंगे जो कि दूरी का अनुपात होगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय से हम इसको निकाल सकते हैं। √3 को क्या करो, इधर नीचे ला दो, तो x + y, जब यह √3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटा में 3, या तो ऊपर ले जाएंगे तभी तो 3 हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x + y बराबर 3y, ऊपर ही ले जाना चाहिए था। तो यहाँ से y वाला एक साइड कर लो, x वाला एक साइड, तो x इधर है अकेला रहेगा, इधर 3y, इधर से y आएगा तो -y, प्लस है इधर से आएगा तो -y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, x/y बराबर क्या हो जाएगा, 2/1। तो यह हमें x और y में क्या मिल गया, अनुपात। माने यह क्या है, दूरी का अनुपात है। तो हमें क्या निकालना है, चाल हम लोग जानते क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। हमें क्या दिया है, समय दिया है, x कितना दूरी तय कर रहा है, मान लो 2, y कितना दूरी तय कर रहा है, 1। तो x तो चाल कितना निकल जाएगा इसका, x दूरी तय करने में, तो दूरी कितना आ गया है, 2, और समय कितना आया है, समय कितना लग रहा है, 6। तो इसकी चाल कितना हो गई, 1/3। अब हमें y का ज्ञात करना है, तो y का चाल कितना हो जाएगा, y दूरी तय करने में, यह तो x दूरी तय करने में है ना, यह x दूरी तय करने में चली गई चाल, यह निकाले हैं। अब हमें चाल पता हो गया, तो y दूरी तय करने में कितना समय लगेगा वह पता कर लेंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा, समय को इधर भेज दो तो दूरी y द्वारा, तो y द्वारा दूरी कितना तय किया गया है, यहाँ से 1, और चाल कितना दिया है, 1/3। तो y द्वारा समय कितना लगा, तो यह ऊपर जाएगा तो 3 सेकेंड। तो यही हमारा आंसर है। देखो हम यहाँ क्या अनुपात निकाल लिए, उसके दूरी का अनुपात। तो मान लो x 2 चला है तो y 1 चला होगा। तो x हमें समय दिया था, तो समय दिया है और दूरी दिया है, तो चाल निकाल लिए कितनी चाल से चला होगा x दूरी तय करने में। तो अब y दूरी तय करने में कितना चलेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल लिख लिए। तो ये हमारा 3 सेकंड आ गया। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यह भूमि बना लो, भूमि ड्रा कर लिए। इस पर क्या है, एक भवन, भवन स्थित कर लिए। यहाँ बिंदु P है, मान लो। इस भवन का उन्नयन कोण माने उसको देख रहा है, कितना अंश दिया है, 30 अंश। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। मान लो यहाँ पर एक ध्वज है, इसी बिंदु से देखा जा रहा है तो ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण कितना मिल रहा है, 45 अंश। ये कितना बना है, 45 डिग्री पर देख रहा है। तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, ध्वज की लंबाई मान लो x और इस भवन से दूरी y। जो नहीं पता रहता उसको वेरिएबल के रूप में मान लेते हैं। मान लो यह x है और यह y है। नामांकन कर दे इसका, P Q R S। देखिए यह 90 अंश पर है, समकोण त्रिभुज है। हमें लंब और आधार में संबंध है। यह दोनों PQ दोनों के लिए बराबर है, दोनों एंगल के लिए। तो कोई भी एक लेकर चलेंगे। मान लो tan 30 अंश लेकर चल रहे हैं छोटे वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQ R में Q 90 अंश, तो tan 30 अंश बराबर क्या लिखेंगे, tan 30 अंश यह है। तो लंब बटे आधार, थीटा के सामने लंब होता है RQ बटे आधार PQ। तो tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 कर लें। अब PQ की वैल्यू क्या है, PQ RQ की वैल्यू दिया नहीं है, ज्ञात करना है। तो PQ कितना माने हम, y। तो RQ बराबर PQ। तो RQ बराबर क्या हो जाएगा, RQ बराबर y/√3। RQ बराबर √3 आ गया। इसको मान लो समीकरण 1। अब एक 30 मिल रही है, अब 45 में ले लो। त्रिभुज PQ S में कोण Q जो है 90 डिग्री है। तो tan
यहाँ से यहाँ तक कितने अंश का कोण बना है? 45 अंश का। तो tan 45 लेंगे तो लंब बटे आधार, लंब बटे लंब कितना है? r³ प्लस यक्स, या r³ प्लस RS माने RS को यक्स मान लिए है, तो ये लिख सकते हैं बटे आधार माने y। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मतलब हम लिख सकते हैं y बराबर तो y बराबर क्या हो जाएगा? r³ प्लस यक्स हो जाएगा। अब r³ की वैल्यू पुट कर देंगे, r³ की वैल्यू पुट कर दो, ये मान लो समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 समीकरण 1 वह समीकरण 2 से r³ बराबर क्या है? यहाँ पुट कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? y/√3 प्लस यक्स हो जाएगा। r³ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये y वाला इधर कर लो, x वाला इधर रहने दो। y माइनस y/√3 हो जाएगा, बराबर किधर आएगा? लेफ्ट हैंड, तो √3y माइनस y बटा में √3 होगा, तो √3x लिख देंगे यहाँ से। तो यहाँ से भी क्या हमें मिल जाएगा? y और x में अनुपात मिल जाएगा, तो y कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या है? यहाँ से √3 माइनस 1 बचेगा, √3 इंटू x, तो y/x निकालेंगे। x को इस साइड लाएं तो बटा में हो जाएगा, गुणा है तो इधर से जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो √3 अपॉन √3 माइनस 1। तो हमें y की वैल्यू क्या मिले? √3 मिला, और x क्या मिला? √3 माइनस 1 है क्या? ये x हमारा झंडे की ऊंचाई है, झंडे की ऊंचाई दिया है। y हमारा क्या दिया है? P से भवन तक की दूरी। तो यही सब आंसर है। चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।